मॉर्निंग डियर, वेलकम टू अवर रैब एलरी हब। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐतिहासिक युद्ध और कुछ संस्थापक और कंपनियां और कुछ भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। इन चीज़ों को आज हम लोग काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोगों की आज पहली क्लास शुरू करते हैं। क्या भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। ठीक है, क्या भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। इसमें पहला क्या आता है, ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं। ठीक है, ईश्वर का निवास स्थान कहते हैं हम लोग किसको, प्रयाग को। किसको, प्रयाग को। प्रयाग, अच्छा प्रयाग है जो प्रयाग का अभी पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, इलाहाबाद। क्या, इलाहाबाद। ठीक, कुछ 2-3 आई थिंक 1 या 2 साल हुआ होगा, योगी जी ने इसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। अच्छा, इसको प्रयागराज क्यों कहते हैं। प्रयागराज को हम और भी नाम से जानते हैं, वो है संगम। यानी संगम में 3 नदियों का मिलन होता है। किसका, 3, 1 2 3। पहली नदी कौन सी है, गंगा, दूसरी जमुना और तीसरी सरस्वती। तो इन तीनों का मिलन को हम संगम कहते हैं। इसीलिए हर वहाँ पे क्या कुंभ का मेला लगता है, और इसीलिए ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज यानी इलाहाबाद को कहते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग, 7 टापुओं का नगर। आंसर क्या है, मुंबई। तो मुंबई को हम 7 टापुओं का नगर कहते हैं। क्यों, इसमें 7 टापू पाए जाते हैं। कौन कौन से, इजिल ऑफ बॉम्बे, कलाबा, ओल्ड वुमेंस आइलैंड, माहिम, मैजागांव, पेरिल एंड रोली। ये 7 टापू हैं। बस आते नहीं है, क्वेश्चन यही आएगा कि वह कौन सा शहर है जिसमें 7 टापू पाए जाते हैं, या वह कौन सा नगर है। तो आंसर क्या रखेंगे, मुंबई। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं। तो अमृतसर। अमृतसर में आप लोग सब जानते हैं, गोल्डन टेम्पल नाम से एक मंदिर है, जो एक सिख जी रहा करते थे, जिनका नाम है श्री हरमिंदर साहब, जो ये फाउंडर हैं किसके, स्वर्ण मंदिर के, जो कि अमृतसर में है, पंजाब अमृतसर। नवाबों का शहर, जहाँ नवाबी झाड़ी जाती है, आप लोग जानते ही हैं, नवाब बड़े बड़े लोग रहते हैं, तो वो केवल हमारा लखनऊ ही है, सब लोग जानते ही हैं। इसमें हम ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं आप लोगों को। मसालों का शहर 5वां, केरल। ठीक है, यानी केरल इज़ कॉल्ड स्पाइसीज गार्डन। इंग्लिश में इसे स्पाइसीज गार्डन कहते हैं इंडिया का। देखिए, अगर मसाला नहीं होगा तो सब्ज़ी बेस्वादी रहेगी, कोई मज़ा नहीं आया खाने में। हाँ, तो इसलिए आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि मसालों का जो शहर है या मसालों का बगीचा है, वो हम केरल को कहते हैं। एक बार दोबारा देख लें लाइन से, ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग, 7 टापुओं का शहर मुंबई, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, नवाबों का शहर लखनऊ कहते हैं, और मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। ठीक, ये 5 क्वेश्चन हम लोगों के हो गए। आगे स्लाइड में देखते हैं। उसके बाद 6 नंबर देखते हैं, भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे कहते हैं। तो हम वो किसको कहते हैं, कश्मीर को। ठीक, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि भारत में स्विट्ज़रलैंड किस जगह नाम से जाना जाता है, तो कौन सी जगह है, कश्मीर। ठीक है, 7वां क्वेश्चन क्या है, मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी। क्या, वाराणसी। वाराणसी को हम क्या कहते हैं, पुराने ज़माने में इसे काशी नाम से भी जानते थे। किस नाम से, काशी। ठीक, ये डबल बन गया है, ट्रिपल, ये काशी। किसका नाम है, वाराणसी का पुराना नाम काशी है। यहाँ पे जो घाटों का नगर इसलिए कहते हैं, यहाँ पे टोटल 88 घाट पाए जाते हैं। कितने, 88। इस वजह से हम इसको मंदिरों और घाटों का नगर, तो घाटों का नगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में घाट पाए जाते हैं। यानी घूमते घूमते आप परेशान हो जाएंगे, 88 घाट लाइन से लगे हुए हैं। और जो 2 फेमस घाट हैं, जहाँ आप लोग, जो कुछ लोग कहते हैं कि अगर बनारस में अगर मृत्यु होती है तो स्वर्ग मिलता है। तो क्यों मिलता है, कि 2 घाट यहाँ पे फेमस हैं। 2 घाट, उनका पहले का नाम क्या है, मणिकर्णिका घाट। क्या, मणिकर्णिका, मणिकर्णिका। ये ऐसे घाट हैं। इस जगह पे एक और है, दूसरा नाम क्या है, हरिचंद्र। ठीक,
ये दोनों घाट ऐसे हैं जो 24 घंटे कंटिन्यू दाह संस्कार होता रहता है। इतने घाटों और मंदिरों के होने के कारण यहाँ पे जिसकी भी मृत्यु होती है, जो यहाँ जलाया जाता है, उसे स्वर्ग प्राप्त होता है, ऐसा हमारे पूर्वज कहते हैं और कुछ कह के चले गए। इसीलिए वाराणसी को हम मंदिरों और घाटों का नगर कहते हैं। खुशबुओं का शहर उत्तर प्रदेश में है भाई। क्या? यूपी में किस जगह पे? कन्नौज में। कन्नौज एक जगह है जो आप इटावा से नहीं, मैनपुरी से जब आप कानपुर जाएंगे तब रास्ते में पड़ेगा कन्नौज शहर, जहाँ परफ्यूम बनती है, यानी इत्र शहर है, इत्र का शहर या खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहते हैं। पेठा नगरी यूपी वाले तो अच्छी तरह जानते होंगे कि जहाँ पेठा बनता है वो आगरा है हमारा, जहाँ ताजमहल है, तो ज़रूरत नहीं है बताने की कि पेठा नगरी आगरा को कहा जाता है, जहाँ काफ़ी पेठा बनते हैं। झीलों का नगर, जहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में झील पाई जाती हैं, देखने का मज़ा ही अलग ही आनंद है, मज़ा ही आता है देखने में ऐसी चीज़ों को। तो झीलों का नगर हम श्रीनगर को कहते हैं। किसको? श्रीनगर को। ठीक है, तो आज का हम लोग एक टॉपिक ख़त्म किए। ठीक है, जो उपनाम काफ़ी शहरों को उनके जो चीज़ उनकी उस शहर में है उसके हिसाब से उसे जाना जाता है। तो आज ये हम 10 क्वेश्चन ख़त्म हुए। ठीक है, तो आगे देखते हैं कंपनीज और फाउंडर किसने क्या बनाया और कैसे बनाया। तो ये है, देखो, चलो शुरू करते हैं इसको। कंपनीज एंड देयर फाउंडर, कुछ कंपनियां हैं और उनके फाउंडर की किसने उसको कंपनी को स्टार्ट किया है वो पढ़ते हैं। ठीक, क्या पहला क्या है हम लोगों का? पेटीएम के संस्थापक कौन है? जो पेटीएम हम लोग जो चलाते हैं, हर दुकान पे आप जब जाते हैं तो ट्रांजैक्शन करते हैं, स्कैन कोड, QR कोड स्कैन करके और पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वो पेटीएम की खोज किसने की थी? उसके संस्थापक कौन है? किसने बनाया था? तो वो कौन है? विजय शेखर शर्मा। 2010 में इन्होंने पेटीएम की नींव रखी थी, पेटीएम की शुरुआत की थी। कौन? विजय शेखर शर्मा। सेकंड, गूगल के संस्थापक, गूगल के फाउंडर लैरी पेज शर्फ ब्रेन। 1998 में इन्होंने गूगल का पहला पेज बनाया था, जिसमें हम लोग जो चाहे आज प्रेजेंट टाइम में सर्च कर सकते हैं और आसानी से वो खुल के आता है और हम अपनी आगे पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो गूगल जो है ना, इसके बिना आजकल तो इम्पॉसिबल है कोई चीज़। जिनके पास किताबें नहीं हैं, अगर नेट है तो भाई गूगल से सर्च करके जो पढ़ना चाहता है पढ़ ले। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन अ गूगल। तो ये हमारे लैरी पेज सर और सर्फ ब्रेन 1998 में गूगल को खोजा था, गूगल के बनाया था। गूगल के संस्थापक कौन हुए? लैरी पेज और सर्फ ब्रेन। माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर, भाई बिना इसके तो अब तो प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर नहीं होगा तो बहुत समस्या आ जाएगी, कि सब लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं और मॉडर्न होने के चक्कर में बिना कंप्यूटर के काफ़ी कठिनाई झेलनी पड़ेगी। तो माइक्रोसॉफ्ट खोज किसने की थी? बिल गेट्स ने और पॉल एलन ने। ठीक है, बिल गेट्स और पॉल एलन 1975 में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कहलाए गए थे, जो माइक्रोसॉफ्ट पहली बार इंडिया में या फिर वर्ल्ड में लाए थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है? वाह, व्हाट्सएप, बिना व्हाट्सएप के तो आजकल लोग रह भी नहीं सकते हैं। डाटा भी और ख़त्म हो जाए ना एक बार, मान लो 1.5 GB जो देता है, जो भी एयरटेल, वोडा, जो भी जियो है, लोग इतने आदी हो चुके हैं व्हाट्सएप के कि 16 रुपये का रिचार्ज करा के उसके बाद व्हाट्सएप चलाएंगे, पर बिना व्हाट्सएप के नहीं रह पाएंगे। अच्छा भी है, ऐसी चीज़ नहीं है, व्हाट्सएप अच्छी चीज़ है। अब आप कहीं जाओगे, उससे अच्छा उससे व्हाट्सएप पे मंगा लो चीज़, वो बेस्ट है। तो ये हमारे लिए सरल कौन किया है? ब्रायन एक्टन और जैन कॉम 2009 में पहली बार व्हाट्सएप को लॉन्च किया था और इसके संस्थापक बने थे। कौन? ब्रायन एक्टन एंड जैन कॉग। ठीक, कॉम है, कॉग है, कॉम। नेक्स्ट, इंस्टाग्राम, मॉडर्न व्हाट्सएप कह दो इसको भाई। जो न्यू जनरेशन आ रही है वो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा रील्स बना के फेमस हो रही है। अच्छा भी है, क्या करोगे लॉकडाउन में, यही एक उपाय है
कोशिश करना कि उपाय वो इंस्टाग्राम में ऐसी चीज़ें ही फॉलो करना जो आप जब देखें तो कुछ नॉलेज मिले। इंस्टाग्राम 2010 में आया, ठीक। किसने खोजा था, कौन फाउंडर थे इसके, कौन संस्थापक थे? केविन सिस्ट्रोम और माइक कैरिजर। ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं बेसिकली, लेकिन ज़रूरी है यहाँ डालना क्योंकि कभी कंप्यूटर भी आ जाता है और या संस्थापक पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम खोज किसने की थी? केविन सिस्ट्रोम और माइक कैरिजर ने। टेस्ला के संस्थापक, टेस्ला यही जो अभी इलेक्ट्रिक से बनने वाली जो कार आने वाली है, टेस्ला जो लॉन्च होगी, सर लॉन्च कहीं हो भी चुकी है, आइडिया नहीं है, लेकिन होने वाली थी इंडिया में भी। तो इलॉन मस्क सर हैं, इलॉन मस्क। 2003 में इन्होंने टेस्ला के संस्थापक कहलाए थे, अपनी कंपनी रखी थी सामने, टेस्ला की कंपनी। अमेजोन, जिससे आप लोग हर चीज़ मंगाते हैं, जैसा फेस्टिवल हो, जैसा त्यौहार हो, उस हिसाब से चीज़ें आप लोग ऑर्डर करते हैं और घर पे आ जाती है। तो ये सबसे पहले जेफ बेजोस 1994 में खोजी थी, इस अमेजोन को लॉन्च किया था और इसके फाउंडर बने कौन? जेफ बेजोस। सैमसंग मोबाइल चलाते हैं आप लोग, इसके संस्थापक ली बायोंग-चुल 1938 में संस्थापक बने थे। तो एक बार रिवाइज कर लें इसको। व्हाट्सएप के ब्रायन एक्टन एंड जैन कॉम 2009, इंस्टाग्राम केविन सिस्ट्रोम माइक कैरिजर 2010, टेस्ला के संस्थापक एलोन मस्क 2003, अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस 1994, सैमसंग के संस्थापक ली बायोंग-चुल 1938। तो ये वो संस्थापक हैं जो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं कुछ युद्ध के बारे में, आई थिंक होना चाहिए, हाँ ऐतिहासिक युद्ध ही है अपना। चलिए कुछ ऐतिहासिक युद्ध देखे जाएं। तो पहला आता है पानीपत का युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी को हुआ था। कब? 1526। किस किस के बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी, यानी मुग़ल डायनेस्टी। मुग़ल डायनेस्टी में सबसे पहला जो शासक था वो बाबर ही था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो युद्ध हुआ था वो पानीपत का प्रथम युद्ध था, जो 1526 ईस्वी को हुआ था। सेकंड पे आते हैं हम लोग, पानीपत का द्वितीय युद्ध, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1556 में। किस किस के बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था, ठीक। तीसरे पे आते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध यानी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, समय 1761 ईस्वी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये लड़ा गया था। किसके? मराठों के और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। तो पानीपत के 3 युद्ध हो गए, 1526, 1556 और 1761। ये 3 हैं पानीपत के युद्ध, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक। आगे देखते हैं कुछ युद्ध और 2-3 होंगे, उनको भी समझते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध, कई बार सवाल आता है हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, कब हुआ था? तो क्वेश्चन आंसर में क्या? 1576 में अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। किसका? अकबर और राणा प्रताप के बीच में, जिसमें राणा प्रताप की हार हुई थी, यानी अकबर सर जीत गए थे। बैटल ऑफ हल्दी घाटी की बात हो रही है, ठीक। 1576 में लड़ा गया, अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। फिफ्थ पे आते हैं, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, समय 1757, अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। किसका? अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में। इसमें अंग्रेज़ की विजय हुई थी और इंडिया में पहली नींव अंग्रेज़ों की बैटल ऑफ प्लासी से शुरुआत हुई थी, यानी 1757 में अंग्रेज़ लोग हमारे भारत पर आए थे और यहीं से कब्जा किया था, जिसे हम बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। और आगे देखते हैं चौसा का युद्ध, चौसल का युद्ध, ठीक है। 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं को हराया था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। किसने? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। एक बार मुग़ल एम्पायर की थोड़ा वो देख लेते हैं कि किस तरीके से पहले कौन आया था। और क्लास तो वैसे हम लोग ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे, फिर भी एक बार रिवाइज। हम लोग
क्या थोड़ा मुग़ल डायनेस्टी है, मुग़ल शासक के बारे में थोड़ा पढ़ने वाले थे। किसके बारे में? मुग़ल शासक। ठीक है, कौन? मुग़ल शासक के बारे में। तो मुग़ल शासक के बारे में तो सबसे पहले जो मुग़ल शासक की शुरुआत हुई थी, वो जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। कौन सा? फर्स्ट युद्ध 1526 में। किसके बीच में? बाबर और लोधी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ बाबर ने लोधी को मार गिराया और पहला पानीपत जीत लिया, और यहाँ से मुग़ल शासक की शुरुआत हुई। तो पहली जो नींव रखी वो बाबर ने रखी। अब आगे देखते हैं कौन उसके बाद आया। तो कौन? बाबर। ठीक है, तो बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं। HUMAYUN, हुमायूं। ठीक है, इन्होंने बाबर को 23 साल की एज में हरा दिया था। ठीक, और शासक बना था। उसके बाद यहाँ पे हुमायूं के बाद आए हमारे अकबर सर। कौन? अकबर, जो 13 साल की उम्र में इन्होंने कलन्नौर एक जगह है, या कालानौर बोल दो, वो वहाँ के शासक बने थे। कब? 1556 में। और पानीपत का दूसरा युद्ध भी यही हुआ था। किसके? हेमू और ये कौन सा युद्ध? दूसरा युद्ध। अरे भाई साहब, ठीक हो जाया करो कम से कम। सेकंड पानीपत युद्ध यही हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। ठीक, ये सेकंड पानीपत युद्ध। और फर्स्ट कब हुआ था? बाबर और लोधी के बीच में। ठीक है, ठीक, हुमायूं अकबर के बीच में। तो ये हमारे शासक थे कुछ। उसके बाद कौन आया होगा? अकबर हो गए, हुमायूं हो गए। अरे सर मिट लिए जल्दी। हाँ, यहाँ पे अकबर। ठीक, अकबर। उसके बाद में कौन आया? जहांगीर। और फिर शाहजहाँ। SH क्या होगी स्पेलिंग? कुछ पता है आप लोगों को? AH जहाँ। ये ठीक, ये सीक्वेंस जो पूछा जाता है। इसके बाद एक और है औरंगजेब। तो स्पेस नहीं है, मैं कैसे लिखूं औरंगजेब, वो समझ में नहीं आ रहा है। चलिए आप लोग याद रखना, औरंगजेब शाहजहाँ के बेटा था, वो आता है। सबसे लास्ट शासक जो मुग़ल एम्पायर का था वो औरंगजेब ही था। तो ये सीक्वेंस है मुग़ल शासक का। तो फिर एक बार देख लेते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। ये हो गया पूरा। ठीक, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब, ये मुग़ल शासक है पूरा। पेपर में मैंने भी कई बार देखा है कि सीक्वेंस पूछा गया है मुग़ल शासक। ठीक, ये है, तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, भाजशाह करके याद रखो। क्या? भाजशाह, भाजशाह। ठीक, ये BHA भा, J फॉर जहांगीर, और S फॉर शाहजहाँ, और A फॉर औरंगजेब। ठीक, ये मुग़ल शासक। तो ये हम लोगों का सीक्वेंस है मुग़ल शासक का। ठीक है, तो याद रखना पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हुमायूं के बीच में हुआ था। ठीक, 1576 में। और पहला कब हुआ था? बाबर और लोधी के बीच में 1526 में। और जो तीसरा पानीपत युद्ध हुआ वो कब हुआ था? 1761 में। ठीक, ये सीक्वेंस है मुग़ल एम्पायर का। स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछने में देखने को मिला है और पूछा भी गया है। तो ये कुछ ऐसे शासक थे जिनके ऊपर 1000 बिजलियाँ गिरी, लाख आंधियाँ आईं,
लेकिन मेहनत करने वाले लोग एक दिन खिलकर रहते हैं। तो वही इनके साथ हुआ, वही आप लोग करें। आस पड़ोस वालों पर ध्यान ना दें। जो आपको बनना है, जो आपको करना है, पूरे मन से करें और अपना मुकाम हासिल करें। ओके, थैंक यू। क्या हो जाए कोविड का कुछ पता नहीं है, कब बंद हो जाए कब खुल जाए। आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम पास में है, जो होगा देखा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू। ये खुश क्यों नहीं भाई, खुश हो जा गुरु। गुड, ओके बाय।